नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुपर सितारे के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दिनांक 14 सितंबर 2021 है और आज के दिन चंद्रदेव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा के धनु राशि में संचरण करने का मोटे तौर पर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों की मुश्किलें आज से थोड़ी कम होती चली जाएंगी और मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज़्यादा इनकी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देंगी। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचना है, अपने स्वभाव पर और अपने क्रोध पर वृषभ, कन्या और मकर वालों को नियंत्रण रखना है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को धन की अच्छी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, संतान की चिंताएं समाप्त हो रही हैं और जीवन में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं भी आप देखेंगे कि आज से धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को धन का फायदा भी होगा और कोई शुभ सूचना भी प्राप्त होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। काम का, परिवार का प्रेशर बहुत है, दबाव बहुत है और उसकी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। अब आज के महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। आज दिनांक है 14 सितंबर और आज बृहस्पति देव दोबारा से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर लगभग 20 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। ज्योतिष में दो ही ग्रहों का ज्यादा महत्व होता है, एक है बृहस्पति और दूसरे हैं शनि। इनके अंदर छोटा से छोटा परिवर्तन भी आपके जीवन में बड़ा और गहरा असर पैदा करता है। अब जो बृहस्पति 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे, इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा अलग अलग राशियों पर, उसको समझ लेते हैं। मेष राशि की बात करें तो आपको करियर में लाभ निश्चित रूप से हो सकता है, करियर में सफलता मिल सकती है, संतान की उन्नति हो सकती है और इस समय में आप धर्म के कार्य में, अध्यात्म के कार्य में थोड़े व्यस्त हो सकते हैं, कुछ दान धर्म करेंगे, ये संभावना बन रही है। वृषभ राशि वालों को इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं और अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फिलहाल उस काम को 20 नवंबर तक टालिएगा। मिथुन राशि, मुश्किल बढ़ेगी इस समय, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में धन को लेकर के थोड़ी कठिनाइयां होंगी, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और आप किसी झमेले में पड़ सकते हैं। इसलिए जितना शांत रहेंगे, जितना सॉफ्ट रहेंगे इस समय में, उतना ही अच्छा होगा। आप बैल मुझे मार मत करिएगा वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन करियर में कोई परिवर्तन दिखा रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो 20 नवंबर तक का जो समय है वो आपके विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस समय में आपकी शादी निश्चित रूप से हो सकती है और इस समय में आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी, व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन इसी तनाव के दौरान भी आपके सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से डाइजेशन का और डायबिटीज का। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि धन के मामले में आपको लाभ होगा, आपका पैसा आपके संतान के ऊपर या संतान के लिए खर्च होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि, संपत्ति के मामले में कोई निर्णय इस समय मत लीजिएगा वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और पारिवारिक विवादों से, पारिवारिक तनाव से बचिएगा।
प्रेम संबंध के मामले में, रिश्तों के मामले में ये समय कठिन हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। तो शांति से चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, शांत रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जहां तक संभव हो अहंकार से इस समय बचना होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों को मैं बता दूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर डायबिटीज की समस्या है, आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका ध्यान रखिए। पुराने कर्जे, पुराने मुकदमे, पुराने विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर इस समय में कोई मानसिक चिंता होती है, कोई तनाव होता है 20 नवंबर तक, तो घर वालों से बात करिए, काउंसलिंग करवाइए, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, लेकिन मन पर अपने नकारात्मक विचारों को हावी मत होने दीजिएगा। वृश्चिक राशि, धन का फायदा तो आपको जरूर होगा और बहुत सारी यात्राएं भी होंगी आपके साथ इस समय, और ये सब आपके लाभ के संकेत भी दिखा रहे हैं। लेकिन संतान के ऊपर अपना निर्णय मत थोपिएगा, संतान के साथ व्यवहार ठीक रखिएगा, वरना वहां से थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस समय हड्डियों में दिक्कत आने के इंडिकेशन, सूचनाएं भी आपके लिए दिख रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान भी वृश्चिक वाले बनाए रखेंगे। हालांकि करियर के मामले में धीरे धीरे आपकी गाड़ी रास्ते पर आनी शुरू हो जाएगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। हालांकि इस समय माता की तरफ से या किसी स्त्री पक्ष की तरफ से आपको लाभ होने के सुंदर संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और इस समय करियर में कोई बड़ा परिवर्तन दिख रहा है जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, बहुत दिनों से जिसकी इच्छा थी, 20 नवंबर के पहले वो बड़ा परिवर्तन होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। सिर्फ अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में स्थिरता आएगी। नौकरी में अगर कोई अच्छा परिवर्तन आप सोच रहे थे तो वो परिवर्तन इस समय आपका होता हुआ जरूर दिखाई देगा। इसलिए आप इस समय करियर को लेकर निश्चिंत हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा खान पान का, लिवर का, डाइजेशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। बाकी तमाम मामले इस समय आपके बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, धन का खर्चा बढ़ेगा निश्चित रूप से, बाद में इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन एक तरफ धन का खर्चा बढ़ेगा, दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जो आपके लिए एक अच्छी बात है। ये समय आपके आत्म मूल्यांकन का है। इस समय अपनी गलतियों को सुधारिए, जीवन को सिस्टम में ले आइए, चिंताएं छोड़ करके पूजा, उपासना, ध्यान, साधना करिए। जिंदगी आपकी ठीक रास्ते पे चलती रहेगी। अगर पेट में कोई दिक्कत महसूस होती है तो इस अवधि में लापरवाही मत करिएगा। मीन राशि वालों की अर्निंग बढ़िया हो जाएगी, पैसे की बढ़िया प्राप्ति होने लगेगी, पैसे आपके पास बेहतर तरीके से आने लगेंगे। और अगर रोजगार में कुछ बेहतर सोच रहे हैं तो वो काम भी आपका इस समय निश्चित रूप से पूरा होगा। निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना आपके लिए इस समय बन रही है। मीन राशि वाले पिछले कुछ दिनों में अपने कॉन्फिडेंस को लेके, अपने मन को लेकर के परेशान थे। वो चिंताएं, वो परेशानियां भी उनकी दूर होंगी। अब बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश से अगर आपको दिक्कतों का अनुभव हो रहा है तो नित्य प्रातः जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और संभव होगा तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपको बहुत प्रभावित निगेटिवली नहीं कर पाएगा। अब आते हैं आज के महा उपाय पर। आज के दिन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलिएगा, दिन आपका बेहतर होगा। और आज के शुभ पहर का समय भी आपको बता देते हैं। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अगर कोई कर्ज की, मुकदमे की समस्या है तो वो समस्या दूर होगी, लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शैलेंद्र पांडे गुरुजी, शैलेंद्र पांडे ऑफिशियल, स्टार शैलेंद्र पांडे, इन सब चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। 699 रुपये वाली हमारी कोई स्कीम भी नहीं है, इसलिए उन सब चक्करों में बचिए। हमने कोई ऐप भी अपना शैलेंद्र पांडे ऑफिशियल्स के नाम से नहीं लॉन्च नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप इन सब चक्करों से दूर रहिए। जो नंबर हम आपको लगातार बताते हैं 9911807700, 9818072644, यही दो नंबर हमारे अथॉरिटेटिव नंबर हैं। आप इन पर संपर्क करके हमारे बारे में प्रामाणिक सूचनाएं पा सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।